इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, शानदार तरीके से दोस्तों बताएंगे। जितना ही वीवीआई उतना ही वीवीआई तरीका से मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवाने का काम करूंगा, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने। तो दोस्तों प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई दोस्तों क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम उतना ही शानदार तरीके से बताएंगे जितना यह शानदार है। और दोस्तों सभी क्वेश्चन डायग्राम पर निर्भर करता, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। प्रश्नावली 9.1 का जितना भी क्वेश्चन है सभी डायग्राम पर निर्भर करता। तो फिलहाल दोस्तों इस क्वेश्चन का मैं डायग्राम आपको इतना ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि आपको दिलों और दिमागों में बैठ जाएगा। कभी दोस्तों ये डायग्राम नहीं निकलेगा, केवल आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। तो दोस्तों क्वेश्चन का कि 1.5 मीटर एक लड़का लंबा है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ये लंबा लड़का है, ये लड़का की लंबाई है 1.5 मीटर, और ये 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर मान लेते ये एक भवन है, ठीक है। और ये भवन की जो ऊंचाई है दोस्तों कितना डिग्री है, 30 मीटर है। भवन की पूरी ऊंचाई कितना है, 30 मीटर ऊंचे भवन के से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से कहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये भवन हो गया, ये लड़का हो गया, ये भवन हो गया, ये लड़का हो गया। अब दोनों को पाद बिंदु मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भवन की ऊंचाई 30 मीटर, लड़का का ऊंचाई कहिए, लंबाई कहिए 1.5 मीटर। ये लड़का ये भवन है, ये लड़का ये भवन, यानी लड़का जो है भवन से कुछ दूरी पर खड़े हैं। तो भवन की लंबाई 30 मीटर। क्वेश्चन यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ गए। इसके बाद क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन इसके बाद ये कर रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यानी लड़का जब यहाँ से इस भवन की ओर जाएगा, यहाँ से इस भवन की ओर यानी इस डायरेक्शन में जाएगा, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी अभी इस लड़का का उन्नयन कोण यानी भवन से कितना है, यानी 30 डिग्री का ये अभी उन्नयन कोण बना रहा है। ये लड़का अभी 30 डिग्री का बना रहा, तो यहाँ से यहाँ तक एक पाद बिंदु बनेगा, पाद बिंदु बना दी, ये बन गया 30 डिग्री का उन्नयन कोण। जब लड़का यहाँ से कुछ दूरी चलकर जाता है, ठीक है, कुछ दूरी पर जाएगा, तो क्या होगा दोस्तों, 30 डिग्री से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगा। मान लीजिए लड़का यहाँ चला गया, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाएगा। तो यहाँ से इसको ऐसे मिला दीजिए, ध्यान देंगे, इस तरीका से मिला देते हैं, इस तरीका से। तो ये दोस्तों अभी कितना डिग्री बनाएगा, ये बनाएगा 60 डिग्री। समझ में आ गया। तो यही कहा कि 1.5 मीटर लड़का जो है वो 30 मीटर ऊंचे भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक। पहले लड़का तो यही कहा है, और फिर करा तब उसकी आंख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60, अभी 30 है, जब वो कुछ दूरी चलेगा तब वो 60 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 डिग्री बना देगा उन्नयन कोण। तो ये हो गया। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ये मान लेते हैं ए, ये बी, और ये सी, और ये डी, ठीक। इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए ना आप, और यहाँ से एक रेखा खींच दीजिए नहीं, ये मान लीजिए जी हो गया। चलिए ये सी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में। अब देखिए क्या दिया, अब ये बताइए बी ई बराबर डी एफ होगा, यानी एक पॉइंट ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 आएगा, तो ये भी आपका 1.5, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1.5। अब अगर ए डी आपको निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इस ए से लेकर एफ तक टोटल कितना है, 30 मीटर है। अब ये 30 मीटर में से 1.5 मीटर घटा देंगे तो ए डी निकल जाए। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है दोस्तों, आपको निकालना है ए डी। क्या निकालना है, ए डी। तो आप ए डी बराबर मजा से लिख सकते हैं क्या, ए एफ माइनस डी एफ। क्या पूरे में से 1.5 घटाएंगे, तो ये आ गया 30, ये आ गया 1.5। तो ए डी बराबर इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 28.5 मीटर। तो ये आपका क्या आ गया, ये तो पूरा था ना, ये तो पूरा था। तो अब आपका आ गया वो 28.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। समझ में आ गया। अब जब ये आपको निकल गया तो अब आप बारी बारी से निकाल लीजिए ना, ये एक्स मान लीजिए ना, यही निकालना दोस्तों, ये कितना दूरी चल कर गया। तो पहले एक्स फिर वाई, तो आराम से आप एकाएक त्रिभुज ए सी डी में चलेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे त्रिभुज ए सी
डी में। तो ए सी डी में क्या देख रहे हैं, तो आपको लंब दिया है, ठीक, और आपको आधार निकालना है। तो 10 लगाएंगे ना, 10 ना लगाएंगे तो चलिए 10 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका है ए डी और बट्टे क्या सी डी, या सी डी लिखे या डी सी, मतलब बात हम 10 60 का मान क्या होता है दोस्तों जानते हैं ना, √3। ए डी आपका दिया है 28.5, अब बट्टे में सी डी नहीं दिया, सी डी हम लोग क्या माने वाई, तो वाई दे दीजिए मजा से। तो अब देखिए √3 एक देख कैंची गुना करेंगे तो √3y बराबर का 28.5 क्या आएगा 28.5। ये गुना में उधर कहाँ जाएगा भाग में, तो y बराबर 28.5 अब बट्टे में √3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ के बाद इसको हम लोग हर परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए y बराबर 28.5 अब बट्टे में √3 गुना कर देंगे, क्या आएगा 28.5 बटे √3, तो √3 गुना √3, ये आपका आ जाएगा y बराबर 28.5 √3 अब बट्टे के 3। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, या y बराबर आपको इतना निकल गया, ऐसे भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ये कटेगा तो काट भी सकते हैं, कटेगा दोस्तों, नहीं काटेगा, रहने इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग पुनः चलेंगे, अब चलेंगे त्रिभुज ए, पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो चलिए त्रिभुज ए, या मान लीजिए ए डी बी में, ए डी बी में क्या देख रहे हैं, ए डी बी में tan 30 डिग्री 30 डिग्री बराबर ए डी लंब बटे आधार, तो ए डी इसके लिए आधार क्या होगा बी से लेकर डी तक, यानी बी डी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब जब आपको बी डी आ गया तो यहाँ के बाद यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए डी दिया है 28.5 अब बट्टे में क्या दोस्तों बी डी, क्या बी डी क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो बी डी बराबर क्या आएगा 28.5 √3। ठीक, अब एक चीज़ बताइए, आप बी डी को क्या लिख सकते हैं, आप बी डी को लिख सकते हैं ना बी सी प्लस सी डी, क्या लिखेंगे बी सी प्लस सी डी बराबर क्या 28.5 √3। कोई दिक्कत नहीं, मजा समझ रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, बी सी निकाले हैं, बी सी निकाले, बी सी क्या है दोस्तों एक्स, तो ये आ गया आपका एक्स प्लस सी डी आपका क्या वाई, तो ये आ गया वाई, इधर 28.5 √3। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना निकला है 28.5 √3 अब बट्टे में दोस्तों 3, कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में क्या है 28.5 √3। अब ये जोड़ में उधर कहाँ जाएगा घटा में चल जाएगा। तो चलिए एक्स बराबर 28.5 √3 माइनस ये प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो 28.5 √3 अब बट्टे में 3, कोई दिक्कत नहीं। अपना मन यहाँ पर एक देंगे, इसका भिन्न घटाव कर देंगे। ठीक, देखिए जब इसका भिन्न घटाव करेंगे तो ये क्या देगा दोस्तों, मजा से देखिए, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए इसका जब भिन्न घटाव आप करेंगे तो ये क्या देगा, यही करते देखिए, ये दोनों का लघुत्तम 3। ठीक है, नहीं तो यही यही देखिए स्पेस थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, यहीं पे बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए क्या आ गया ये दोस्तों 28.5 √3। ठीक है, नहीं कुछ तो 1 दे देंगे। अब माइनस क्या था दोस्तों इधर 28.5 √3 अब बट्टे में 3,
कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये दोनों का लघुत्तम आ गया 3, यानी 1 3 कैल्शियम 3, आपको समझ में आ रहा ना। तो चलिए जब ये आ गया तो 3 इकाई 3, आप इसको गुना कर दीजिए ना, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 8 तिरिक 24 आ 1 25 और 3 दूना 6 आए, 6 आ 2 8, यही ना आएगा। चलिए एक बार और करते हैं, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15 5 हासिल 1, 8 तिरिक 24 1 25, 3 दूना 6 2 8, यानी ये 85.5√3 माइनस आपको क्या दे देगा, 3 इकाई 3 28.5√3। आप देखिए अब अगर 85 में से 28 पॉइंट यानी 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो कितना आएगा। तो चलिए यहाँ घटाने का प्रयास करते हैं। 85 में से 28, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया तो 7, ये बच गया 7, यानी 57। टोटल क्या आ गया दोस्तों, 57, ये आ गया 57√3 और बट्टे में 3 इकाई 3 और 19 दिया 57, तो ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया दोस्तों 19√3 मीटर। तो अब आपको क्या कह रहा था दोस्तों निकालने के लिए, तो वह भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया। तो दोस्तों 19√3 मीटर जो है वह भवन की ओर चल कर गया वो लड़का। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको